वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। हार्ट के बीमारी में ट्रेडिशनली मतलब बरसों से ये बात रहा है कि उसको घी खाने से हार्ट का बीमारी होता है, उसको रिफाइंड तेल खाना चाहिए, उसका एक डाइट प्रोटोकॉल दिया जाता है कि ये उसका रोटी सब्जी, सुबह में 1 गिलास दूध, सोने के समय, इस टाइप का डाइट उसको दिया जाता है हार्ट के मरीज को। एक्चुअल में फैक्ट क्या है? बहुत सारे लोग रिफाइंड तेल खा रहे हैं, कोई राइस ब्रांड ऑयल खाता है, अलग अलग रिफाइंड तेल खाता है, फिर सरसों का तेल खाता है और उसको ये बताया जाता है कि ये हेल्दी है, ये हेल्दी है और जैसे कि मटन नहीं खाना चाहिए, रेड मीट नहीं खाना चाहिए, ये बताया जाता है। बोलता है कि ये अनहेल्दी है, रेड मीट या मटन ये खाना अनहेल्दी है, घी खाना अनहेल्दी है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। ये सब बात झूठ है। जो रिसर्च कहता है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है, जो हर एक व्यक्ति को पता है, उसका उलट ये इंडियन का लोग कर रहा है। पूरा वर्ल्ड में ये बात साबित हो चुका है कि घी खाने से हार्ट का प्रोटेक्शन होता है। जैसे कि हार्ट का आदमी का कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे हार्ट है तो हार्ट में लोग जाता है जांच कराने तो उसको बोलता है कि आपका कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गया है। तो वो ब्लॉकेज, हार्ट का जो ब्लॉकेज है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो आप ऑयल खाते हैं, तेल, वो तेल जो है बॉडी वो जाके इन्फ्लामेशन करता है। वो तेल रिफाइंड तेल भी हो सकता है, बाकी तेल भी हो सकता है, सरसों का तेल भी। बहुत आदमी घर में पेरा के तेल खाता है, उसके दिमाग में ये है कि घर में पेरा के हम तेल खा रहे हैं तो वो बेहतर है, जबकि आप घर में पेरा के खाइए कि मार्केट से खरीदिए, बात तो एक ही है। घर में पेरा लेने से सरसों का तेल कोई घी तो नहीं बन गया, वो तो सरसों का तेल ही है ना। तो वो सरसों का तेल जब हीट होता है, जब आप बनाते हैं टेम्परेचर पे 180 डिग्री टेम्परेचर पे वो हीट होता है, जब उसको कोई तलता है या तेल को जो गर्म करते हैं, तो उसी समय वो ट्रांस फैट में बदल जाता है, जो कि बॉडी में जाके शरीर में और वो ब्लड वेसल्स को इंज्यूर करता है। ब्लड वेसल्स को क्या करता है, अंदर से अंदर वहाँ घाव कर देता है, छोटा छोटा घाव हो जाता है उसमें, और वही बाद में घाव से के अराउंड पस जमा हो जाता है, जो कि ब्लॉकेज का कारण बनता है। ये वजह है, ये तेल वजह है। दूसरा घाव को प्रमोट करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, उसमें रोटी खास करके उसको इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता है। तो ये ब्लॉकेज का वजह तो यहाँ ये है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात यहाँ ये है कि हर एक व्यक्ति कार्डियक, यदि हार्ट का मरीज है तो वो दिन रात रोटी सब्जी खा रहा है। अच्छा, दूध बोलेगा क्या? दूध में घी हटा के दूध खाइए, ये प्रचलित है। मतलब जिसको भी आप देखेंगे कि हार्ट का बीमारी है तो वो बोलेगा दूध को में से घी निकाल के वो दूध पीना ठीक है, जबकि जो दूध से जब घी आप निकालते हैं तो घी ही तो मेन चीज है जो खाना चाहिए। आप जो निकाल देते हैं घी, वो दूध इन्फ्लामेटरी हो जाता है, क्या कि दूध में न्यूट्रिशन आप हटा के आप उसको क्या किए कि बिना न्यूट्रिशन का आप दूध बना दिए। अब उसमें फैट नहीं है, उसमें क्या है, प्रोटीन है या पनीर है या कुछ इस टाइप का है, जो कि बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होता है और प्लस वो भी इन्फ्लामेशन करता है। वो बॉडी में जाके उसको शरीर जो है फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करता है और उससे कई रोग होता है। हम लोग दूध पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वीडियो दूध से कैसे कई तरह का रोग होता है। दूध से जो कई तरह का रोग है वो दूध के प्रोटीन से है, दूध के फैट से नहीं है। यदि हम लोग जो प्रोटोकॉल बनाते हैं डाइट का, उसमें ज़्यादातर लोग को तो हार्ट अटैक हुआ नहीं आज तक। हमारे पेशेंट को इतना सारा मरीज है, उसमें से किसी को भी हार्ट अटैक नहीं हुआ आज तक। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से इसका हम लोग इलाज करते हैं और ये नेचुरोपैथी जो हमारा ट्रीटमेंट है वो विदेश में उसको मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, और इंडिया में हम लोग नेचुरोपैथी के साथ कंबाइन करके हार्ट के डिफरेंट टाइप का इलाज होता है। आज के डेट में कोई गरीब आदमी का हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए वो तो ऐसे ही मर जाएगा, लेकिन बात गरीब आदमी का नहीं, यदि किसी के पास पैसा है, करोड़पति है, अरबपति है, वो भी मारा जाता है, क्योंकि उसका जो इलाज हो रहा है ना, वो उस इलाज से वो बच नहीं सकता। बहुत सारे लोग का ये कहना है कि हम स्टेंट डलवा दिए थे, हम ठीक है। एक्चुअल में वो बहुत ही कम एज में कुछ लोग स्टेंट डाल देता है हार्ट में। बेसिकली उसको बीमारी था नहीं उस समय खाली डरा धमका के कि भाई आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, फलना हो जाएगा, वो स्टेंट डाल दिया और वो मन ही मन सोच रहा है कि हम उस स्टेंट की वजह से जीवित हैं।
जबकि वो रोज रोज वैसा भोजन कर रहा है, वैसा दवा ले रहा है, जिससे कि धीरे धीरे करके उसका हार्ट में और ज़्यादा ब्लॉकेज बन रहा है और धीरे धीरे हार्ट वीक हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है जो हार्ट के मरीज को है कि वो कोलेस्ट्रॉल, वो सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने से हार्ट अटैक से बच जाएंगे, जो कि 100% झूठ है। जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो वेसल्स में देखा जाता है, वो बेसिकली घाव वगैरह में, जहाँ भी घाव होता है वहाँ पर जो घाव में जो ऊपर में जमा हो जाता है, आप देखते होंगे, उसी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। तो ये जो इंजरी होता है ब्लड वेसल्स में, इंटरनल इंजरी, वहाँ पर सब जगह कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, उसको बचाने के लिए, घाव को हील करने के लिए, और उसी को वो बीमारी का कारण समझ लेता है। तो इसीलिए आप नेचुरोपैथी में कार्डियक हार्ट का इलाज खोज लिया गया है। अब किसी को भी स्टेंट डलवाने या हार्ट का ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदेश में भी डॉक्टर्स ये लोगों को बता रहे हैं कि स्टेंट डलवाना हार्ट का ऑपरेशन कराने से बढ़िया है कि हार्ट की बीमारी को ठीक किया जा सकता है नेचुरोपैथी के द्वारा। पूरे वर्ल्ड वाइड ये अभियान चल रहा है, ये हमारा अकेला अभियान नहीं है। पूरे विदेश में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप जो पहले डाइट खाते थे, जिसके बारे में फैला दिया गया था कि ये अच्छा है, उसी से सबका हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसमें हम लोग नंबर दे देंगे, इस नंबर पे कॉल करके आप आपकी बीमारी का स्पेसिफिक सलाह आप ले सकते हैं। धन्यवाद।